ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतिक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। प्रिय भगवत कथा रस के रसिक जन, आनंद कंद परमानंद अकारण करुणावरणालय भगवान की कृपा से हमने और आपने अभी तक श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वितीय स्कंध के तृतीय अध्याय तक की कथा का श्रवण किया। आज हम चतुर्थ अध्याय की कथा का श्रवण करेंगे। तृतीय अध्याय में अंत में शौनक जी ने सूत जी से पूछा था कि आगे राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से क्या प्रश्न किया, क्या पूछा और श्री सुखदेव जी ने उसका क्या उत्तर दिया, उन्होंने क्या सुनाया। कृपा करके आप हमें सुनाइए। इस चतुर्थ अध्याय में सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुना रहे हैं और जो कथा श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे हैं वही कथा उधर सूत जी शौनक जी आदि ऋषियों को सुना रहे। सूत जी कहते हैं शौनकादि ऋषियों से कि राजा परीक्षित को अपनी मृत्यु का जो निश्चित समय था उसका ज्ञान हो गया था, अतः उन्होंने अपनी बुद्धि को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित कर दिया। जो शरीर पुत्र धन महल भाई बंधु राज्य आदि में नित्य के अभ्यास से उनकी दृढ़ ममता हो गई थी, उसे उन्होंने क्षण भर में ही त्याग कर दिया और जो धर्म अर्थ काम से संबंध रखने वाले जितने भी प्रकार के कर्म थे उन सभी कर्मों से राजा परीक्षित ने संन्यास ले लिया। बड़ी श्रद्धा के साथ भगवान श्री कृष्ण की महिमा सुनने के लिए राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से प्रश्न किया। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से प्रश्न करते हैं, कहते हैं, समीचीनम वचो ब्रह्मन् सर्वज्ञस्य त्वा नघो तमो विशीर्यते महतम हरे कथयतः कथम। राजा परीक्षित ने कहा कि हे भगवत स्वरूप मुनिवर, आप परम पवित्र हैं, सर्वज्ञ हैं। आपने जो कहा वह सत्य ही है। ज्यों ज्यों आप भगवान की कथा सुनाते जा रहे हैं त्यों त्यों मेरे हृदय में जो अज्ञान का पर्दा है वह फटता जा रहा है। राजा परीक्षित श्री सुखदेव जी से कहते हैं, पूछते हैं, प्रश्न करते हैं। राजा परीक्षित ने पहला प्रश्न श्री सुखदेव जी से यहाँ किया कि भगवान अपनी माया से इस संसार की सृष्टि कैसे करते। दूसरा प्रश्न किया कि भगवान इस विश्व की रक्षा और इसका संहार कैसे करते। तीसरा प्रश्न किया कि अनंत शक्ति परमात्मा किन किन शक्तियों का आश्रय लेकर के अपने आप को ही खिलौने बनाकर खेलते रहते। चौथा प्रश्न किया कि जिस प्रकार बच्चे अपने मिट्टी के घरों को बनाते हैं और फिर खेल खेल में ही उन्हें मिटा देते, उसी प्रकार भगवान बच्चों के घरौंदों की तरह इस ब्रह्मांड को कैसे बनाते हैं और फिर खेल ही खेल में इस ब्रह्मांड को मिटा कैसे देते।
राजा परीक्षित कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी भगवान की लीलाओं का रहस्य जानना बड़ा कठिन है, लेकिन हे मुनिवर, आप वेद और ब्रह्म तत्व दोनों के पूर्ण मर्मज्ञ हैं, इसलिए आप मेरे संदेह का निवारण कीजिए। जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ऐसा पूछा तो ये त्युपा मंत्र तो राज्ञा गुणानुकथने हरे ऋषिकेश मनुस्मृतो प्रतिवक्तुम प्रचक्रमे। सूत जी शौनक जी से वहाँ कहते हैं कि जब राजा परीक्षित ने सुखदेव जी से ऐसा प्रश्न किया और भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए सुखदेव जी से प्रार्थना की, तब सुखदेव जी ने भगवान की कृपा के लिए भगवान श्री कृष्ण का बारंबार स्मरण किया और भगवान का स्मरण वंदन करने के बाद श्री सुखदेव जी ने अपना प्रवचन प्रारंभ किया। श्री सुखदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थान निरोध लीलया गृहीत सक्रिययायुदेहिना मंतर्भवाभ्यानुपलक्ष्य वर्तमने। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि उन पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है, जो संसार की उत्पत्ति, पालन और संहार की लीला करने के लिए सत्व, रज और तमोगुण रूपी तीनों शक्तियों को स्वीकार करता है और ब्रह्मा, विष्णु और शंकर का रूप धारण करता है और समस्त जो चर अचर प्राणी हैं उनके हृदय में विराजमान भी रहते हैं। उनके स्वरूप को जानना और उसको प्राप्त करना यह बुद्धि के विषय नहीं है, क्योंकि भगवान अनंत है, उनकी लीला अनंत है और भगवान की महिमा भी अनंत है। तो यहां जो राजा परीक्षित ने प्रश्न किया था कि भगवान उत्पत्ति, संहार और पालन करते कैसे, तो यहाँ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को उस प्रश्न का जवाब दिया कि भगवान सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण इनका आश्रय लेकर के ब्रह्मा, विष्णु और महेश के रूप धारण करके इस संसार का पालन, पोषण, रक्षा, संहार करते हैं। तुलसीदास जी ने भी लिखा है कि जो भगवान है, भगवान की महिमा अनंत है, उनकी कथा अनंत है, यह बुद्धि का विषय नहीं है। भगवान जिसके ऊपर कृपा करते हैं वही भगवान की लीला के रहस्य को समझ पाता है। तुलसीदास जी लिखते हैं, हरि अनंतो हरि कथायनंता गावहि सुनहि वेद श्रुति संता। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान अनंत है, भगवान की कथा अनंत है, ऐसा वेद शास्त्र कहते हैं। आगे सुखदेव जी राजा परीक्षित से कहते हैं, विचक्षणाय चरणोपसादनात् संगम विदस्यो भयतोऽन्तरात्मनः विन्दन्ति हि ब्रह्म गतिं गतक्लमां तस्मै सुभद्र शिव से नमो नमः। श्री सुखदेव जी ने राजा परीक्षित से कहा कि जो विवेकी पुरुष होते हैं, जो विवेकी मनुष्य होते हैं, वो भगवान के चरण कमलों की शरण को लेते हैं और उनकी शरण लेकर के अपने हृदय से इहलोक और परलोक की आसक्ति को मिटा देते हैं। और उसे मिटाने के बाद जब इहलोक और परलोक की आसक्ति को मनुष्य मिटा देता है
इससे बाहर निकल आता है, तब वह बिना किसी परिश्रम के ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेता है। सबसे बड़ी बाधा आसक्ति है। ऐसे मंगलमय कीर्ति वाले भगवान को हम नमस्कार करते हैं। बड़े बड़े तपस्वी, दानी, यशस्वी, मनस्वी, सदाचारी और मंत्रवेत्ता जब तक अपनी साधनाओं को एवं अपने आप को भगवान के श्री चरणों में समर्पित नहीं करते हैं, तब तक उन्हें कल्याण की प्राप्ति नहीं होती। जिनका कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन मनुष्य के सभी प्रकार के पाप ताप को नष्ट कर देते हैं, उन पुण्य कीर्ति भगवान श्री कृष्ण को हम बार बार नमस्कार करते हैं। वे ही भगवान ज्ञानियों की आत्मा हैं, भक्तों के स्वामी हैं, कर्मकांडियों के लिए वेद मूर्ति हैं, धार्मिकों के लिए धर्म की मूर्ति हैं और तपस्वियों के लिए तपस्वरूप है। ब्रह्मा, शंकर आदि बड़े बड़े देवता भी अपने शुद्ध हृदय से उनके स्वरूप का चिंतन करते रहते हैं और आश्चर्यचकित होकर देखते रहते हैं। ऐसे भगवान मेरे ऊपर अनुग्रह की वर्षा करें। प्रचोदितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्व सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षिणा प्रादुर्भूत किलाश्वतः सा मे ऋषीणां मृषवा प्रसीदताम्। जिन्होंने सृष्टि के समय ब्रह्मा जी को पूर्व कल्प की स्मृति नहीं रही थी, उस स्मृति को वापस लाने के लिए, याद कराने के लिए, उसे जागृत करने के लिए ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी को प्रेरित किया और वे अपने अंगों के सहित वेद के रूप में उनके मुख से प्रकट हुई भगवान के। वे ज्ञान के मूल के कारण भगवान मेरे ऊपर कृपा करें और मेरे हृदय में प्रकट हो जाए। भगवान ही पंच महाभूतों के द्वारा इन शरीरों का निर्माण करते हैं और उनका निर्माण करने के बाद उनमें जीव रूप से वही भगवान शयन करते हैं तथा 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 प्राण और 1 मन, इन 16 कलाओं से युक्त होकर इनके द्वारा 16 प्रकार के विषयों का भोग भी वही भगवान ही करते। एत देवात्म भूराजन नारदाय विप्रक्षुते वेद गर्भोदस्युधात साक्षात यदा है हरिरात्मनः। श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजा परीक्षित, नारद जी के इस प्रकार प्रश्न करने पर वेद गर्भ स्वयंभू ब्रह्मा ने भी नारद जी से इसी बात को कहा था। वही बात मैं तुम्हें सुना रहा और वही बात सूत जी शौनकादि ऋषियों को सुना रहे हैं, सुखदेव जी राजा परीक्षित को सुना रहे। अब इससे आगे 5वें अध्याय की कथा का हम आप आगे श्रवण करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंसायां संहितायां द्वितीये स्कंधे 4थो अध्यायः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायणाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम।